अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद। हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का जो चैप्टर है इसको कर रहे हैं और इसमें पहले हम लोग 3 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। इस चैप्टर की हमारी चौथी वीडियो है और चौथी वीडियो में हम लोग अपने इसमें जो काम कर रहे हैं वो पहले हमारी जो मार्केट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उस पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें जो लास्ट टाइम टॉपिक किया था हम लोग उसमें फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस की बात कर रहे थे। फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन को हम लोग देख रहे थे और इसमें जो हम लोग काम कर रहे थे वो आप लोगों के सामने अभी लेकर आते हैं। इधर हम लोग जी क्लास, इसमें फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो थी बिड आस्क स्प्रेड देखा था। थोड़ा सा रिकॉल करें। आस्क फॉर सेलिंग रेट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डीलर आर अ बैंक और बिड फॉर बाइंग रेट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डीलर आर बैंक। यानी कि डीलर जो है फॉरेन एक्सचेंज डीलर जो है आपसे कम कीमत पे जो है फॉरेन करेंसी को खरीदेगा और जब आप उससे खरीदेंगे तो वो आपको ज्यादा रेट पर बेचेगा। तो ये हमने इसमें लास्ट टाइम बात की थी। हम इसमें अगले कंटेंट की तरफ आते हैं। तो अगर हमें ये बोला जाए कि इसको कैलकुलेट करें कि कितना बनता है तो वो तो बड़ा सिंपल सा है कि बिड आस्क स्प्रेड कैसे कैलकुलेट होता है कि जो उसका डिफरेंस है वो आपका बिड आस्क स्प्रेड है। जैसे आपको बताया था कि डॉलर आपने खरीदना है तो 160 का वो देगा और अगर आपने बेचना है तो 158 का। तो इसका मतलब है 2 रुपए इसमें बिड आस्क स्प्रेड है बैंक का। लेकिन अगर बोला जाए कि बिड आस्क जो स्प्रेड है इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाए तो उसके लिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग अपने एक एग्जांपल से सारे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं कि बिड आस्क स्प्रेड इन अमाउंट क्या होता है और बिड आस्क स्प्रेड इन परसेंटेज क्या होता है। जी हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा आ रहा है। अज्यूम यू हैव रुपीज 1,23,000 प्लान टू ट्रेवल फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएसए। फर्दर अज्यूम दैट बैंक्स बिड रेट फॉर यूएस डॉलर इज 160। बिड रेट मतलब बाइंग रेट, किसके लिए बाइंग, डीलर या बैंक के लिए। and is and and its ask rate is rupees 164। जी अगर आपने खरीदना होगा बैंक ने बेचना होगा तो वो आपको 164 का बेचेगा। 4 रुपए इसमें बैंक का स्प्रेड है। बिफोर लिविंग ऑन ट्रिप यू गो टू बैंक टू एक्सचेंज रुपीज फॉर यूएस डॉलर। Your rupees 1,23,000 will be converted to US dollar 75 as follows। जिसमें देखिएगा कैसे ये हो रहा है जी। 164 का उसने आपको डॉलर बेचा है। आपने जो डॉलर खरीदा है वो 164 का खरीदा है जो उसने बेचा है। उसके लिए आस्क रेट था, सेलिंग रेट था। तो आपको जो डॉलर मिले हैं 750 मिले हैं। कितने रुपए के बदले में, 1,23,000 रुपए के बदले में आपको 750 डॉलर मिले हैं। ठीक है जी। अभी हमारा काम कंटिन्यू है। अभी ये सिर्फ पहला उसका एस्पेक्ट है जो हमारे एग्जांपल का। लें जी। नाउ सपोज दैट, ये दूसरा एस्पेक्ट है। बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी यू कैन नॉट टेक द ट्रिप एंड यू reconvert the US dollar 160 per US dollar back to the rupees just after purchasing the dollar। के मतलब आपने डॉलर 164 के हिसाब से 750 ले लिए। इतने में आपको घर से फोन आ जाता है जी ये इमरजेंसी हो गई है, हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया तो आ जाएं। तो आप फौरी तौर पर उसको जो कहते हैं कि ये मेरे डॉलर अपने जो है जो मैंने आपसे लिए ये पकड़ो वापस और मुझे रुपए दो। तो वो आपको फिर किस रेट पे देगा, वो आपको जो रेट लगाएगा वो बिड रेट लगाएगा, बाइंग रेट लगाएगा। उसका बाइंग रेट क्या है, 160 है। उसके बेचने का रेट 164 और उसके खरीदने के 160 है। ये मार्जिन है, ये स्प्रेड है, बिड आस्क स्प्रेड है। लेकिन एनीवेज अब आपको कितने रुपए मिलेंगे वो यहाँ पे है 120, 1,20,000 मिलेंगे। दिए कितने थे आपने, 1,23,000 164 के हिसाब से। लिए कितने, 1,20,000 160 के हिसाब से। 3,000 आपका कहाँ गया, 3,000 जो है वो बिड आस्क स्प्रेड में चला गया। ठीक है, ये अमाउंट में है। बिड आस्क स्प्रेड कैसे करते हैं, यहाँ पे $1 में जो है बिड आस्क स्प्रेड 4 रुपए है और टोटल में जो बना इस ट्रांजेक्शन का वो 3,000 रुपए बना। अब हम बात करते हैं कि बिड आस्क स्प्रेड को परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी तरफ हम लोग आते हैं। हमारे पास बिड आस्क स्प्रेड इन परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला ये सामने आपके पास स्क्रीन में आ रहा है। आस्क रेट माइनस बिड रेट डिवाइडेड बाय आस्क रेट। और इस हिसाब से हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। 164 हमारा जो है आस्क रेट था, 160 हमारा बिड रेट था। डिवीजन ली इसने 164 से 2.44
परसेंट जो हमारा बना, ये हमारा बिड आस्क स्प्रेड इन परसेंटेज बना। इसका मतलब क्या है क्लास? इसका मतलब ये है कि अगर $1 आप जो है वो खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पे स्प्रेड ₹4 है। अगर उसी स्प्रेड को परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो वो 2.44% है। इसका मतलब ये है कि जो डीलर है या बैंक है, वो डॉलर जो ले रहा है और फिर उसको डॉलर ले रहा है, खरीद रहा है, और उसको जो बेच रहा है, इसके दरमियान का जो ट्रेवल है वो 2.44% है। 2.44% इसका बिड आस्क स्प्रेड है उस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, उस करेंसी के रिलेटेड जो वो करने जा रहा है। तो ये हमारे पास इसमें बड़ा आसान सा एक फार्मूला है। एक नज़र दोबारा फिर आप लोग उसको देख सकते हैं कि कैसे ये बिड आस्क स्प्रेड इन परसेंटेज कैलकुलेट होता है। ये फार्मूला हमारे पास दिया गया है। इस फार्मूले के मुताबिक हमने 2.44% इसको कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है क्लास। क्लास ये बड़ा सिंपल सा और आसान सा काम है और इसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप लोग थोड़ी हिम्मत करें, रफ नोटबुक अपने सामने रखें और साथ के साथ बॉल पेन और कैलकुलेटर भी पास रखें और इसमें आप इसको एक प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कहाँ से करें? आप लोग ये हमारे पास टेबल जो है पहले हमने यहाँ पे यूज़ की है। जी, ये आपके पास आ गया। और इसमें आप देख रहे हैं आस्क रेट भी और बिड रेट भी है और इसमें आप ये जो हमारे पास यहाँ पर 6 जो फॉरेन करेंसीज दी गई हैं, इनका जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। जो करेंसीज हैं, इनके जो यहाँ पे एक्सचेंज रेट दिया गया है, ये पाकिस्तानी रुपए में पीकेआर में दिया गया है। आप लोगों ने क्या करना है कि इस गिवन टेबल की हेल्प से, ये गिवन टेबल दी गई है जिसमें आस्क और बिड रेट दिए गए हैं, इसकी हेल्प से आप लोग जो है बिड आस्क स्प्रेड इन परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। एक छोटी सी ये एक्टिविटी है, बिड आस्क स्प्रेड इन परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे इसी फार्मूले के मुताबिक। आस्क डिवाइडेड बाय बिड, और इस तरीके से अपनी डिवीजन लेंगे। आस्क से तो परसेंट मल्टीपल 100 से लेंगे परसेंटेज के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला दिमाग यहाँ पे आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिएगा फार्मूला हमारे पास, ये फार्मूला है आस्क रेट माइनस बिड रेट डिवाइडेड बाय आस्क रेट। तो ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म है और ये फार्मूला है। इसके मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक आपके पास ये डाटा है, ये टेबल में जो दिया गया, इसमें 6 करेंसीज के बिड आस्क स्प्रेड इन परसेंटेज कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। पहली 2 करेंसी का यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे दे दिया गया है, जो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। ये कैसे, अब ये देखिएगा मेरे पास ये कैलकुलेटर है, इसमें मैं इसको कैलकुलेट किया है। मैंने कहा जी कि आस्क रेट 160.3 माइनस 160.1 डिवीजन ली इसने 160.3 से, तो ये मेरे पास एक आंसर आ गया जिसको 100 से मल्टीपल किया, तो ये जो है मेरे पास जो आंसर आ गया है, तो वो इसका हमारा यहाँ पे जो है वो आंसर बनेगा। तो आप लोग अपने इस आंसर को जो है वो कैलकुलेट करें और यहाँ पर उन आंसर्स को प्लेस करें। तो इसकी फर्दर फिर आगे जाने से फर्दर जाने से पहले जो है आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि हम लोग इसको जो है वो मज़ीद देख लें। तो आप लोग इसमें अपने इसको प्रैक्टिस करें और उसके बाद इसके तमाम आंसर्स को जो है वो लिखें और लिखने के बाद जो है दोस्तों के साथ इन आंसर्स को जो है वो मैच कर लें। तो उसके बाद जो है हम लोग अपने नेक्स्ट काम की तरफ जो आ रहे हैं, उसमें जो हमारे पास एक छोटी सी और एक एक्टिविटी आ रही है, वो क्या है? वो हमारे पास आ जाओ भाई। जी, ये इंटरप्रेटिंग फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस। क्लास 2 करेंसीज के मबैन जो एक्सचेंज रेट को रिपोर्ट किया जाता है, उसको रिपोर्ट करने के जो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक डायरेक्ट तरीका है जिसको डायरेक्ट कोटेशन बोलते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट कोटेशन है। ये तरीका है। कैसे भला? देखें, हम कहते हैं डॉलर कितने का? ₹160 का। अब डॉलर और रुपया हमारे इस रिपोर्टिंग में 2 करेंसीज यूज़ हुए हैं और जो डॉलर है वो हमारे पास फॉरेन करेंसी है और जो रुपया है पाकिस्तानी रुपया, ये हमारे पास होम करेंसी है। हम कर क्या रहे हैं? फॉरेन करेंसी के 1 यूनिट की वैल्यू को होम करेंसी के यूनिट्स में बता रहे हैं। दोबारा फिर समझिएगा। हम कहते हैं जी कि पाकिस्तान में डॉलर, अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर कितने का जी? 160 का। हम क्या कर रहे हैं कि
फॉरेन करेंसी जो यहाँ पे यूएस डॉलर है, उसके एक यूनिट की वैल्यू को हम लोकल करेंसी यूनिट्स में डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जो सिस्टम चलता है, डॉलर कितने का? 160 का जी। ठीक है क्लास, ये एक रिपोर्टिंग सिस्टम है। ये कौन सा है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, अभी हम देख लेते हैं। ये दोनों में से कोई एक है, लेकिन रिपोर्टिंग सिस्टम होता है क्या, वो यही है जो आपको बताया कि डॉलर कितने का? 160 का। ठीक है जी। और ये इसमें हम कर क्या रहे हैं, फॉरेन करेंसी की एक यूनिट की वैल्यू, डॉलर के एक यूनिट की वैल्यू होम करेंसी के यूनिट्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस कोटेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट कोटेशन। जैसे यहाँ पे देखें आ रहा है 53.02 रुपए का एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है जी। यहाँ पे भी वही मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया कि फॉरेन करेंसी के एक यूनिट की वैल्यू को होम करेंसी के यूनिट्स में डिफाइन करेंगे, तो वो कोटेशन डायरेक्ट कोटेशन होगी। कभी आपको कंफ्यूजन हो ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है, तो उसके छोटे से समझने के लिए ये है कि आपको रिकॉल करने के लिए फौरी रिकॉल हो जाएगा कि आप ये ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान में डायरेक्ट सिस्टम है जी। कैसे? डॉलर जब बसी बात कीजिए, डॉलर कितने का जी? 160 का। पहले डॉलर 100 रुपए का होता था, 120 का होता था पुरानी गवर्नमेंट्स में। फिर इस तरीके से फिर गवर्नमेंट्स में फिर ये रेट इसका बढ़ता जाता है, हर आने वाली गवर्नमेंट में इसका रेट बढ़ता है। अब इसका रेट 160 हो गया। आप कर क्या रहे हैं, आप फॉरेन करेंसी के एक यूनिट की वैल्यू को लोकल करेंसी के यूनिट्स में डिफाइन कर रहे हैं। कि जी पहले जो हुकूमतें होती थी उसमें ये 60 का भी था, 80 का भी, 70 भी था। जैसे जैसे गवर्नमेंट्स आगे चलती जाती हैं, इसी इसी तरीके से दौर गुजरता जाता है, तो इसके रेट में इजाफा होता जाता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कहते हैं जी कि पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट मीन डायरेक्ट कोटेशन वाला सिस्टम है। डायरेक्ट कोटेशन वाला सिस्टम क्या होता है, वो ये सिस्टम होता है जिसमें फॉरेन करेंसी के एक यूनिट को होम करेंसी के यूनिट्स में डिफाइन किया जाता है, जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर को किया गया। और इसको पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पे देखिएगा, इतने रुपए एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बदले में, पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है जी, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। और फिर दूसरा इंटरेक्ट कोटेशन जिसको इनवर्स कोट बोलते हैं, वो कैसे है, अब इसमें ये पहले का रिवर्ट हो गया। ये कैसे हुआ कि होम करेंसी के एक यूनिट के बदले में फॉरेन करेंसी के कितने यूनिट मिलेंगे? पहले वाले का इनवर्स हो गया, पहले वाले का उल्ट हो गया। होम करेंसी के एक यूनिट के बदले में फॉरेन करेंसी के कितने यूनिट मिलेंगे, ये इनवर्स कोट है। ठीक है जी। और अगर आपको डायरेक्ट कोटेशन दे दे और बोले जी कि इसको इंटरेक्ट को कैलकुलेट करें, तो बड़ा सिंपल सा है, 1 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू ले, आपके पास दूसरा आंसर आ जाएगा। और अगर दूसरे वाले दे दे तो उसको आप क्या करेंगे, उसी फार्मूले से 1 डिवाइडेड बाय गिवन, तो पहले वाला आंसर आ जाएगा। ये बड़ा मैजिक है, इसको करके देखिएगा, ये बड़ा आसान सा है। ठीक है, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि आपने इसको लिखना कैसे है, इस कोटेशन को लिखना कैसे है। इसमें बस ये आपको एहतियात रखनी है, लिखने में यही है, अगर डायरेक्ट कोटेशन लिखने लगे हैं तो इसमें फॉरेन करेंसी के एक यूनिट की वैल्यू होम करेंसी में बतानी होती है। और अगर इनडायरेक्ट कोटेशन लिखने लगे हैं जो ऊपर की इनवर्स है, तो उसमें होम करेंसी के एक यूनिट की वैल्यू फॉरेन करेंसी के यूनिट्स में बतानी होती है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा जो ये काम है। तो ये बड़ा मैजिक है, इसको जरा करके देखिएगा डिफरेंट करेंसीज के रिस्पेक्टिव में, बड़ा आसान सा ये काम है। तो ये हमारा काम, यहाँ पे हम लोग आज की अपनी वीडियो को जो है वो क्लोज करने लगे हैं। लेकिन क्लोज करने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग देख लें, हमने आज क्या काम किया है। हमने आज दो काम किए हैं। हमने जो है इसमें बिड आस्क स्प्रेड इन परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला देखा, उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो देखा है। और दूसरा उसके बाद हमने इंटरप्रेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस किए हैं। दो तरह की कोटेशंस होती हैं, डायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन। जो पाकिस्तान में सिस्टम राइज है वो डायरेक्ट कोटेशन का, जिसमें एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को जो है हम लोकल करेंसी की यूनिट्स में एक्सप्लेन करते, डिफाइन करते, जो डायरेक्ट कोटेशन है। और इसका इनवर्स है वो इनडायरेक्ट है। मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।